हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स यानी कि स्पीडी के वार्षिक अंक में आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। जो भी इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे समिट्स हुए हैं जिसमें से कुछ समिट्स ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं, उसके बाद हम बात करेंगे समिट्स की। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए सी डी पी ओ प्लस बी पी एस सी के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है। तो अगर आपने अभी तक वो लाइव वीडियो नहीं देखा है अनाउंसमेंट वाली, तो कोई इशू नहीं है। मैं और धीरज सर एक काफ़ी नया सेगमेंट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेगमेंट लेकर आ रहे हैं जिसमें आज हम बात करेंगे इसी कोर्स के बारे में। जो वीडियो आपको शाम तक मोस्ट प्रोबेबली या कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जितने भी डाउट्स है रिलेटेड टू दिस कोर्स वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस जस्ट स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग एनसीईआरटी जोन। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पूर्ण परिचय। ये तो हम नहीं देखेंगे, तो हम बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। ये तो बस चैप्टर का नाम है। चलिए, सबसे पहला जो समिट यहाँ पे है वो है 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021। अभी देखिए, जैसा कि ये 13वां ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब BRICS, दिस इज ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो बी फॉर क्या? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो दीज आर कंट्रीज इंक्लूडेड इन दिस ब्रिक्स। तो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है? ये 2021 वाला जो हुआ है 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली भारत में हुआ है। यानी कि देखिए, आई फॉर इंडिया और ये नई दिल्ली में हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगला 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का समिट कहाँ पे होगा, तो होगा आई के बाद क्या आता है? सी, तो चाइना में होगा। इसी तरीके से ये सीरियल वाइज चलता है। ठीक, इंडिया के बाद चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, उसके बाद अगेन ऐसे ही रिपीट होने लगेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, याद रखने के लिए। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इंडिया में हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया? इसकी अध्यक्षता की। थीम क्या था इस बार के ब्रिक्स का? तो ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये इसका थीम था इस बार का। ठीक है, 12वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो देखिए, आई से पहले क्या आता है? आर, तो रशिया में हुआ होगा। तो एग्जैक्टली रशिया में हुआ था। वैसे ही 14वां कहाँ पे होगा? तो आई के बाद सी आता है, तो चाइना में हुआ होगा। कितने है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं किसकी? आगे बढ़ के बात करेंगे हम 47th G7 शिखर सम्मेलन की। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 की हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो G7 है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। तो G7 की अगर बात करें तो इस G7 शिखर सम्मेलन में जो कंट्रीज प्रेजेंट थी वो तो बहुत सारी कंट्रीज थी। एक तो सबसे पहले 7, जो ये G7 है उसके मेंबर्स थे सारे के सारे। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उसके अलावा कुछ गेस्ट्स कंट्री को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया थी, इंडिया था, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। ये सब क्या थे? एज अ गेस्ट वहाँ पे मौजूद थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्चुअली रूप से वहाँ पे प्रेजेंट था, यानी कि वर्चुअली इस शिखर सम्मेलन में इंडिया ने हिस्सा लिया था। तो G7 कंट्रीज में सबसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड थी? तो कनाडा यहाँ पे थी, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 7 कंट्रीज तो हो गई G7, प्लस यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अगर बात करें गेस्ट्स की तो गेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया मौजूद था। ठीक, ये हुआ कहाँ पे? तो हुआ ये 11 से 13 जून के बीच हुआ था, कॉर्नवॉल, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में। अध्यक्षता किसने किया? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस समिट की अध्यक्षता की थी। वहीं पे बात करें थीम क्या था इस बार का? तो थीम था बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था। कैसे? वर्चुअली किया था, ऑनलाइन किया था, बिकॉज ऑफ द कोविड-19। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करते हैं
अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 की। एडुकॉन, अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन, तो आयोजन कहाँ पे हुआ था? वर्चुअली हुआ था। देखिए ऑनलाइन हुआ था इसका भी क्या आयोजन 7 से 8 जनवरी 2021 के बीच पंजाब, भारत में। उसके अलावा शुभारंभ उद्घाटन जो हुआ था इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। सम्मेलन का विषय क्या था, या अगर थीम की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। दिस वॉज द थीम ऑफ और द सब्जेक्ट ऑफ दिस सम्मेलन। बात करते हैं 15th G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 की। तो G20 की बात करें तो आयोजन इसका 21 से 22 नवंबर के बीच में रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। थीम या विषय इसका था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। क्या था? थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशंस, तो थीम इसको याद रखिएगा। थीम इसका क्या था? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक। 14th सम्मेलन इसका बात करें कहाँ पे हुआ, ये तो 15th था, तो 14th कहाँ पे हुआ था? 14th हुआ था ओसाका, जापान में 2019 में। और अगला यानी कि 16th कहाँ पे होगा? तो 16th होगा इटली 2021 में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और शिखर सम्मेलन की। तो आइए अब बात करते हैं हम 20th विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की। यहां पे ध्यान दीजिए, उधर बाद में जाएंगे। तो 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हुआ था? 2021। आयोजन इसका हुआ था वर्चुअली हुआ था। अगेन देखिए कोविड-19 की वजह से ये वर्चुअली ही हो रहे हैं आजकल। 10 से 12 फरवरी के बीच 2021 में। सम्मेलन का विषय या थीम क्या था? तो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आयोजनकर्ता कौन था? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। बात करें 15th भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 की। 15th इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन, इंडिया डिजिटल समिट की बात करें 2021 की, तो आयोजन 19 से 20 जनवरी की 2021 में को हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे या उद्घाटन किन्होंने किया? तो केंद्रीय मंत्री तब कौन थे? श्री रविशंकर प्रसाद, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सम्मेलन का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत, नए दशक की शुरुआत, जो सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप है। ठीक। अब बात करते हैं हम 15th पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 की। तो आयोजन कहाँ पे हुआ? 14 नवंबर 2020। कुल देश इसमें जो हिस्सा लिया, 18 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। 15th पूर्वी एशिया यानी कि ईस्ट एशिया वर्चुअल समिट 2020 आयोजन हुआ 14 नवंबर 2020। टोटल 18 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट्स थे। अध्यक्षता किन्होंने की? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन कुक। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में बिहार एसआई के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन कुक ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को रिप्रेजेंट किया था इस समिट में। क्लियर है? बात करते हैं 20th शंघाई सहयोग संगठन वर्चुअल सम्मेलन 2020 की। ठीक। 28th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल समिट 2020 की बात करें तो आयोजन हुआ था 10 नवंबर 2020 को, रूस में हुआ था और अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया था। क्लियर है? भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं पे बात करें 19th यानी कि पिछला वाला कहाँ पे हुआ था? तो पिछला वाला हुआ था बिश्केक, किर्गिस्तान 2019 में। और अगला कहाँ पे होगा? 21वां कहाँ पे होगा? तो दुशांबे, तजाकिस्तान 2021 में होगा। ठीक। SCO विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक 2020 की बात करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक 2020 की बात करें तो आयोजन कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2020 को। अध्यक्षता या मेजबानी या फिर होस्ट कंट्री हम अगर बोले तो होस्ट किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको होस्ट किया था। और SCO के महासचिव की बात करें तो कौन है? व्लादिमीर नोरोव इसके महासचिव हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और समिट्स की। अब अगर हम बात करें तो बात करते हैं चौथी वन प्लैनेट समिट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन? 4th वन प्लैनेट समिट। वेट हाँ,
4th वन प्लैनेट समिट 2021। देखिए, आयोजन 11 जनवरी 2021 को हुआ, फ्रांस सरकार के द्वारा होस्ट किया गया इसे। उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या था इस समिट का? तो उद्देश्य था विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना। क्लियर है? सम्मेलन का थीम अगर हम बात करें, समिट का जो थीम था वो क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। बात करते हैं 16th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 की, यानी कि 16th जो प्रवासी भारतीय दिवस है, NRI डे, ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस 2021। तो आयोजन वर्चुअली हुआ, 9 से 10 जनवरी 2021 के को हुआ। सम्मेलन का जो थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, और मुख्य अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति है, ये मुख्य अतिथि थे। अब बात करते हैं 36th आसियान वर्चुअल समिट की, या 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन की बात करें तो कब हुआ? आयोजन हुआ 26 जून 2020 को हनोई वियतनाम में। थीम या विषय क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। 37वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो हनोई वियतनाम में होगा 2020 में। और 48वां और 39वां सम्मेलन ब्रुनेई 2021 में। ठीक, बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन या नाम नॉन एलाइड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट ग्रुप सम्मेलन ये 2020 कहाँ पे हुआ? अध्यक्षता या मेजबानी की इल्हाम अलीयेव ने, जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। भारत का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट भारत को किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और थीम या विषय की बात करें तो थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट समिट्स, सम इंटरनेशनल समिट्स जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हमने उसकी बात करी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और सब्सक्राइब करेंगे एनसीईआरटी जोन को। साथ ही साथ हमारे कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज चल रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। इंडिविजुअल कोर्सेज है क्राउन प्लस लूसेंट और राकेश यादव सर का जीएस। उसके अलावा बीपीएससी के बारे में मैं बता चुका हूँ और एक खास वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो जीएस पॉइंटर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी पीसीएस या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस है उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। धीरज सर ने जो यूपी पीसीएस प्री क्लियर किया है उसमें काफ़ी योगदान रहा उस बुक का, तो उस बुक को लेकर भी हमें कोर्स बना चुके हैं और उस कोर्स को भी परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू ऑन आवर नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारा नंबर मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप हमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है एनसीईआरटी जोन के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो करिए। साथ ही साथ फेसबुक पे हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।